बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम शलजम का पानी वाला अचार बनाकर तैयार करेंगे, जो कि सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है। इस अचार को बनाने के लिए किसी किस्म का तेल की भी ज़रूरत नहीं होती। बचत के लिहाज से बहुत ही सस्ता और सेहत के लिहाज से बहुत ही कीमती और फ़ायदेमंद ये अचार है। हाज़मेदार होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल रखता है, बहुत ही फ़ायदेमंद अचार है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा यहाँ पर मैंने शलजम लिए हैं और इसको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है और धोने के बाद मैंने खुश्क भी कर लिया था। और अब हम इसका सबसे पहले इसका छिलका जो है वो उतार लेंगे सारे शलजम का। ये मैंने छिलका उतार लिया है। अब हम इसके ऊपर से इसको इस तरह से काटेंगे। बाकी पीस का हमने इस तरह से स्लाइस में कट कर लेना है। आप कटिंग जिस तरह मर्ज़ी कीजिए, जैसा आपका दिल चाह रहा है आप इसकी कटिंग कीजिए। मैं यहाँ पर गोल इसको राउंड में स्लाइस में कटिंग कर रही हूँ। तो मोस्टली इसी तरह से इसकी अचार के लिए कटिंग की जाती है और ये थोड़े से मोटे साइज़ में इसको काटा जाता है। इस तरह से बहुत ज़्यादा बारीक नहीं इसकी कटिंग करनी, हल्की सी मोटी इससे कटिंग करनी है। अब हम इसको एक बार फिर से धो लेंगे और यहाँ पर एक देगची लेंगे और अब मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी। जितने भी आपने शलजम का अचार डालना है उसके मुताबिक आप देगची में या किसी भी बर्तन में पानी ऐड कर लीजिए कि ये अच्छी तरह से डिप हो जाए जितने भी हमारे जो शलजम हैं। और पानी को अच्छा सा उबाल दे लेंगे हाई फ्लेम पर। जब अच्छी तरह उबाल आ जाएगा तो हम इसके अंदर शलजमों को ऐड कर देंगे। हमने शलजम को पकाना नहीं है और उबालना नहीं है कि ये अच्छी तरह से नरम हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। 2 से 3 मिनट के लिए इसको हाई फ्लेम पर आपने इसको उबालना है ताकि इसका खारापन जो होता है, इसकी अपनी रॉ स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाए। और 2 से 3 मिनट के बाद इसका पानी ड्रेन कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 3 अदद लहसुन के जवे। इसको हम इस तरह से कूट लेंगे। कूटने से इसका खुशबू और जायका बहुत अच्छा आता है। अब मैं यहाँ पर पिसा हुआ लहसुन नहीं डालूँगी, कुटा हुआ लहसुन ऐड करूँगी। और इसको इसके अंदर खटास, अचार के अंदर खटास पैदा करने के लिए यहाँ पर मैंने डाला है 1 टेबलस्पून भर कर राई दाना। अच्छी तरह से इसको भी हम मिक्स कर देंगे लहसुन के साथ। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं कूटना, बस हल्का हल्का सा कूटना है। थोड़ा सा पानी डालकर इसका अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे ताकि हमारा ये जो कूंडी है वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। अब कोई भी एक कंटेनर ले लीजिए जिसके अंदर आपने अचार डालना हो। मेरे पास ये एक छोटी सी बकेट है जिसके अंदर ये मैं अचार को डाल रही हूँ। अब हम इसके अंदर ये लहसुन और जो राई दाना है इसको ऐड करेंगे। सबसे पहले कुटा हुआ लहसुन और राई दाने को 1 टेबलस्पून कुटी हुई काली सुर्ख मिर्च है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर डाला है नमक। अब इसके अंदर हम पानी को ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर तकरीबन 1.5 लीटर के करीब पानी डाल रही हूँ। मैंने 3 बड़े ग्लास पानी के इसके अंदर ऐड किए हैं। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर शलजम को ऐड करेंगे। यहाँ पर जो ये शलजम थे अच्छी तरीके से खुश्क हो गए हैं और ठंडे भी हो गए हैं। जब भी हमने अचार बनाना हो और शलजम को हमने हल्का सा जो है इसको पानी का उबाल दिया है, तो हमने पूरी तरह से उबाल नहीं दिया, बस 2 मिनट के बाद हमने इसका पानी ड्रेन कर लिया था और इसको ठंडा पानी डालकर इसको ठंडा भी कर लिया था। अब ये थोड़े से खुश्क हो गए हैं, ठंडे हो गए हैं मुकम्मल तौर पर, तो हम इसको अचार के पानी के अंदर ऐड कर देंगे। पानी को एक बार अच्छे से हिला लेंगे और इसके बाद इसके अंदर सारे शलजम को ऐड कर देंगे। हम एक बार मिक्स कर देंगे शलजम डालने के बाद भी। और अब हम इसका ढक्कन दे देंगे इसके ऊपर। अगर आप चाहें तो आप इस तरह से भी इसको रख सकते हैं, वरना कोई भी एक मलमल का कपड़ा या जाली का कपड़ा ले लीजिए ताकि उसके अंदर से हवा भी थोड़ी बहुत इसके अंदर जाती रहे। तो इस तरह से हम इसको कवर कर देंगे, साइडों को बांध देंगे इस तरह से। और इसको तकरीबन 5 दिन के लिए आप किचन में ही रख लीजिए, धूप की भी ज़रूरत नहीं है। 5 दिन के बाद ये अचार जो है मुकम्मल तौर पर रेडी होगा खाने के लिए। पूरे 5 दिन के बाद यहाँ पर मैं आपको अचार चेक करवाती हूँ। अब हम इसको खोलते हैं। मैंने इसके दरमियान में इसको एक बार भी नहीं खोला था और पूरे 5 दिन ये एज़ इट इज़ रखा रहा है और आज मैं आपके साथ ही पहली बार इसको खोल रही हूँ।
और इसको एक बार अच्छी तरह हम से मिक्स कर देंगे। खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है अचार की। जब ये पक कर तैयार हो जाता है ना इस तरह से, तो खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और ये देखिए कितना बेहतरीन सा गल भी गया है। शलजम भी बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। अब हम इसको एक मैं बोल में निकाल रही हूँ ताकि आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ जाए। हम इस अचार को मुख्तलिफ़ किस्म के चावल के साथ भी सर्व करते हैं, जैसे कि मटर वाले चावल या आलू वाले चावलों के साथ बहुत मज़ेदार लगता है ये अचार। या फिर इसको रूखा भी, यानी कि पानी और शलजम इसी तरह से भी छान कर हम लोग पी लेते हैं, काला नमक थोड़ा सा मिक्स करके, बहुत ही मज़ेदार लगता है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।